नमस्कार साक्षी न्यूज सेंटर को आप सभी का स्वागत है। देश की राजनीति इस समय मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन जनता महंगाई से जूझ रही है। खाने पीने की चीजों के दाम और रोजमर्रा की जरूरत वाले उत्पादों के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर बैंकों की ओर से बढ़ाई जा रही ब्याज दरों ने उन लोगों पर और बोझ डाल दिया है जो होम लोन या ऑटो लोन की किस्तें चुका रहे हैं। हवाई ईंधन के दाम बढ़ने से जहां हवाई यात्रा आम आदमी के लिए और मुश्किल हो गई है, तो वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि ने भी जीवन पर बुरा असर डाला है। यही नहीं, सीएनजी के दामों में लगातार वृद्धि से ऑटो रिक्शा और टैक्सी वालों की परेशानी भी बढ़ गई है। बेरोजगारी का जो आलम है वह सब जानते ही हैं। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम आदमी कहीं उस वस्तु का उपभोग कम या बंद नहीं कर दे, इसके लिए कंपनियों ने नायाब तरीका निकालते हुए सामान के पैकेट के वजन को ही घटा दिया है। न जाने ये महंगाई और क्या क्या दिन दिखाएगी। महंगाई की ही बात कर लें तो खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में सालाना आधार पर बढ़कर 7.89% हो गई, जो 8 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है और यह लगातार चौथे महीने रिजर्व बैंक के लक्ष्य की ऊपरी सीमा से अधिक रही है। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अगले महीने अपनी नीतिगत समीक्षा के दौरान ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी कर सकता है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले सप्ताह रिजर्व बैंक की अचानक आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया था। लोगों के लिए चिंता की बड़ी बात यह है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल का उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियां यानी एफएमसीजी कंपनियां मुद्रास्फीति की चुनौती से निपटने के लिए अपने उत्पादों के पैकेट का वजन घटा रही हैं। इसके अलावा कंपनियों ने ब्रिज पैक भी उतारे हैं। ब्रिज पैक किसी उत्पाद श्रृंखला में अधिकतम और सबसे कम मूल्य के बीच की श्रेणी होता है। वजन घटाने की वजह से इन कंपनियों को पैकेट बंद उत्पादों के दाम नहीं बढ़ाने पड़े हैं। इस तरह का कदम कंपनियां मुख्य रूप से कम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को लक्ष्य करके उठा रही हैं। इसके अलावा इन कंपनियों ने किसी उत्पाद के बड़े पैकेट के दाम में बढ़ोतरी की है, हालांकि यह वृद्धि भी 10% से कम की है। इंडोनेशिया से पाम तेल के निर्यात पर रोक और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण उत्पन्न भू राजनीतिक संकट की वजह से निर्माण लागत बहुत तेजी से बढ़ी है। इन्हीं से निपटने के लिए एफएमसीजी विनिर्माता सस्ती पैकेजिंग, रिसाइकिल किए उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं और विज्ञापन तथा मार्केटिंग पर खर्च में कटौती कर रहे हैं। दरअसल जिंसों की बढ़ती कीमतें और आसमान छूती महंगाई के कारण उपभोक्ता कम खर्च करना चाह रहे हैं और बजट न गड़बड़ाए, इसलिए लो यूनिट प्राइस पैक खरीद रहे हैं। ब्याज दरों में वृद्धि की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी सीमांत लागत आधारित ऋण दर में 0.1% की बढ़ोतरी की है। इस कदम से कर्ज लेने वालों के लिए ईएमआई बढ़ेगी। देश के सबसे बड़े बैंक ने एक महीने में दूसरी बार दर में बढ़ोतरी की है और दोनों बार मिलाकर अब तक 0.2% की वृद्धि हुई है। एसबीआई द्वारा उधार दर में संशोधन के बाद अनुमान है कि आने वाले दिनों में दूसरे बैंक भी ऐसा करेंगे। उधर बढ़ती सीएनजी कीमतों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 2 महीने में यह 12वीं वृद्धि है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी की कीमत अब 71.61 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 73 रुपये 61 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। सीएनजी कीमतों में वृद्धि से ऑटो वाले खूब परेशान हैं। इतनी सीएनजी की महंगाई बढ़ रही है कि समझो कि रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, किराया देना मुश्किल हो रहा है। ये गर्मी ऐसी ही है, किराया दुनिया का बढ़ रहा है, इसका किराया बहुत बढ़ गया, बहुत परेशानी में। गैस का रेट डबल हो गया, सवारी पैसे उतना देता नहीं है, हम लोग का परेशानी है। तो कैसे फिर घर गुजारा चलता है? चल रहा है, क्या कमाएंगे? पहले 100 का गैस डालता था, अब 300 का डालता है, 200 रुपया डेली चल जाता है। कमाई कितनी हो जाती है? कुछ नहीं होता है, 700-800 का कमाई होता है, 900 का। कमाई क्या है, वहीं 500-600 रुपये का है पूरा दिन में, उसमें से 300 रुपये वैसे का चला जाता है। कमाई बहुत ढीला है।
काम धाम तो बिल्कुल भैया नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।